गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा हमने कि उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड देन मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आर्ग्यूमेंट से। हमने जब पिछले क्लास में देखा तो हमने क्या किया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी। अगर मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, यहाँ पे अगर लाई कर रहा है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। तो सेम हमारा इंटरप्रिटेशन कैसे हुई है, इसको कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और वाई के। ये रियल एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस एक्स एंड वाई। इमेजिनरी एक्सेस क्यों? क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। तो 2D ज्योमेट्री में हमने देखा है कि 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, हम भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो चीज हमने 2D में देखी है वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है। तो 2D में हमने ये लेंथ भी देखा था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, करेक्ट, तो वो आ जाता है इसकी लेंथ। 2D में हमने एक और चीज देखा था कि यहाँ पे हमारा ये एंगल थीटा हम निकालते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होती थी वो? स्लोप ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे अगर ये थीटा निकाल दूं मैं यहाँ से, कैसे निकालते थे? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, करेक्ट। तो थीटा क्या जाता था मेरा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो tan थीटा स्लोप होती थी, ये आ जाता था मेरा एंगल दे, और ये थीटा को हम यहाँ पे बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? थीटा विच विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब इस एंगल को निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ एक स्टेप्स है। क्यों स्टेप्स? क्योंकि अब हमारे को tan इनवर्स की वैल्यू चाहिए। tan इनवर्स की कौन कौन सी वैल्यूज पता है मेरे को? 0 से 90 तक, करेक्ट। मेरे को पता है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, थीटा की कौन सी प्री डिफाइंड वैल्यूज पता है मेरे को? 0 से 90 तक। तो मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता है मेरे को, उसके आगे का तो है नहीं। अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोई मेरा सेकंड में है, कोई मेरा फोर्थ में है, कहीं पे भी हो सकता है ना कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके सिंपल 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप है मेरा कि पहले निकालेंगे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा किस फॉर्म में? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे हम? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। मॉड से क्या हो जाएगा? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर से थीटा निकला। दूसरे में होंगे चेक द क्वाड्रेंट, कि मेरे को इस सब 4 क्वाड्रेंट्स में से पता करना है कि एक्चुअली है कौन से में। तो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा, या एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये 4 क्वाड्रेंट्स आ गए मेरे। तो मैंने क्वाड्रेंट चेक करना है। और तीसरा स्टेप होगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आएगा थीटा जो हमने निकाला, सेकंड आएगा तो आएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड आएगा तो हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ आएगा तो आएगा मेरा 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। हमने इस तरीके से हमने निकालना है, ठीक है। तो आ जाता था आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेके चले, z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, ये ले लिया, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरा? tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ y के मेरा माइनस 2 अपॉन 2, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस 1 का मॉड will be equal to tan inverse 1 which will equal to pi by 4, करेक्ट। पाई बाय 4 आ गया। अब ये पाई बाय 4 जो होगा वो कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखा हमने, बट एक्चुअली में कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या था? 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा z का? 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, which will equal to 2 pi minus pi by 4 या फिर minus pi by 4, which will be equal to 7 pi by 4 and minus pi by 4। इन दोनों में से कोई एक हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ये दोनों एंगल्स क्या है? सेम है। अगर मैं पॉजिटिव ओरिएंटेशन से देखूंगा तो ये आएगा, नेगेटिव ओरिएंटेशन से माइनस पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। समझ गए? ये आता है मेरा आर्ग्यूमेंट।
अब इस आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चलो वो देखते हैं। अभी अगर मेरा ये z है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन, तो ये आ जाएगा मेरा z, ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट। अगर ये थीटा है तो ये चीज क्या होगा, माइनस थीटा, करेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, करेक्ट। ये आ जाएगी मेरी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा आता है कि हमने अभी तक देखा कि कॉन्जुगेट में, मॉडुलस में क्या देखा हमने कि z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। वैसे z1 इंटू z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है, z1 मॉड इंटू z2 के मॉड के इक्वल है, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि मैं कुछ ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं रहता है, वो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में, क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, क्या आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में चेंज हो गया, डिवाइड हो गया माइनस में चेंज, ठीक है। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, कितनी बार, n टाइम्स, which will be equal to argument of z plus argument of z plus argument of z कितनी टाइम्स, n टाइम्स, which will be equal to n into argument of z। तो argument of z की पावर n जो होता है वो होता है n into argument, excuse me, n into argument of z की इक्वल, करेक्ट। अभी हमने मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अच्छा उससे पहले अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा प्योरली रियल है, प्योरली रियल मतलब x इक्वल टू एक्स, वाई जीरो हो जाएगा। तो अगर प्योरली रियल है तो थीटा क्या आएगा मेरा, tan इनवर्स जीरो अपॉन एक्स, विच विल इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो क्या होता है, 0 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा जीरो। तो ये कहाँ लाई कर रहा है मेरा, इस पे। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा प्योरली रियल है तो वो 0 डिग्री पे लाई करेगा, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा प्योरली इमेजिनरी है, मतलब x जीरो हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा मेरा tan इनवर्स y अपॉन जीरो, विच विल इक्वल टू tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, विच विल इक्वल टू पाई बाई टू। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है उसका आर्ग्यूमेंट आता है, सॉरी पाई बाई फोर नहीं, पाई बाई टू, पाई बाई टू 90 डिग्री कि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, करेक्ट। तो यह आ जाता है मेरा प्योरली रियल के लिए एंड प्योरली इमेजिनरी के लिए, ठीक है। अब अगर कोई भी, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मॉडुलस के में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, तो z1 अपॉन z2 क्या था मेरा, प्योरली इमेजिनरी, करेक्ट, प्योरली इमेजिनरी था। अब यहाँ पे स्क्वायर ले, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले, एक ही चीज है। तो अगर ये भी दिया हो तो फिर z1 अपॉन z2 मेरा प्योरली इमेजिनरी होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, z1 अपॉन z2 विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। अभी हमने देखा कि प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू के इक्वल होता है। ये डिवाइड है तो क्या आ जाएगा मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड और डिफरेंस का मॉड सेम है तो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस भी पाई बाई टू होगा, ठीक है।
तो ये आ जाते हैं मेरे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके आगे अब हम दो चीजें और देखेंगे कि अभी तक हमने किस फॉर्म में किया, हमने किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। अब x प्लस आयोटा वाई क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अभी यही चीज जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है कुछ तरीके की। अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई ले लिया, ये मेरा आ जाएगा मॉड z, करेक्ट। अगर मैं इस लेंथ को कांस्टेंट रख के इस पूरे को मैं 0 से 360 तक घुमाऊं तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, करेक्ट। तो वहां पे किस में, ये थीटा के बेस पे होगा, मॉड z के बेस में होगा। अभी x और y जो होगा वो हमारा क्या है, अभी x और y क्या होगा हमारा, ये मॉडुलस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, किसी भी चीज अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो क्या होगा, x और y दोनों चेंज होगा, करेक्ट। बट यहां से स्क्वायर लेना डिफिकल्ट है। अगर इसमें बोल दो x की पावर 100 चाहिए मेरे को, तो इट्स डिफिकल्ट निकालना। बट उसमें हमको क्या पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड सेम होगा, उसका थीटा भी सेम होगा, ठीक है। मॉडुलस चेंज हो सकता है कि अगर हमने कितना दूर लेके जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ले गया तो मॉडुलस डिफरेंट हो गया, बट थीटा तो सेम है, कांस्टेंट रहेगा। तो अब इन सब क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास नई फॉर्म निकाली गई थी, वो थी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, हमने क्या करना है, एक्स और वाई जो है वो हमने इस मॉड और इस एंगल थीटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये 90 बन गया। तो ये क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा एक्स कॉमा 0, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा 0 कॉमा वाई। तो ये लेंथ कितनी होगी मेरी y की, ये लेंथ होगी मेरी x की, ठीक है। तो मेरे को थीटा चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x क्या है मेरा बेस, ये हाइपोटेन्यूज पता है, मॉड z के फॉर्म में चाहिए, थीटा तो है ही है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, cos थीटा। तो बेस आ गया x, देगा मॉड z cos थीटा, तो x आ जाएगा मॉड z cos थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। सिमिलर वे में मैं देखूं, ये y और मॉड z है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू मॉड z sin थीटा। तो x और y निकाल दी मैंने मॉड z और थीटा की फॉर्म में। अब ये चीज मैं यहाँ पे डाल दूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में, तो क्या आ जाएगा, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा मॉड z sin थीटा, ठीक है। मॉड z कॉमन, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है। ये मॉड z आ गया। अब मॉड z क्या बोला कि हमारा बना क्या है, सर्कल बना है। मॉड z क्या हमारी लेंथ है इसकी, बट सर्कल के रिस्पेक्ट में मॉड z क्या है, रेडियस। तो हमने मॉड z को इक्वल टू r लिख देते हैं फॉर कन्वीनियंस। वैसे सेम है, तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो ये आ जाता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये आ गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये आ जाती है मेरी पोलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसे हमने r और थीटा की फॉर्म में लिख दिया। r क्या होगा मेरा मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू होगी मेरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। आर्ग्यूमेंट जो निकालते हैं हम, थीटा आर्ग्यूमेंट होगा, और वो भी उस तरीके से निकालेंगे कि हमारा ये एक्स और वाई कौन से कोऑर्डिनेट में है। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेक करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस ए माइनस थीटा, उस तरीके से हम लिख लेंगे। क्या जाता है पोलर फॉर्म। अब हमारे, अब उस टाइम पे एक और बंदा था ऑयलर। ऑयलर ने बोल दिया कि मैंने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को इक्वल टू e की पावर आई थीटा लिख दिया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। ऑयलर ने बोला कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं e की पावर आई थीटा लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको यहां पे रिप्लेस कर दूं तो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ये आ जाती है मेरी ऑयलर फॉर्म, ये आ जाती है
पोलर फॉर्म। ठीक है, टू मेक थिंग्स मोर सिंपलर, उसके लिए हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म में लिखने का चेंजेस किए। अब ये चीजें होती है हमको जहाँ पता लगता है इंटीग्रेशन में। अगर हम किसी सर्कल की इंटीग्रेशन करें, हमारे पास पोलर फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की, हमारे पास स्फीयर के रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन का होता है, हमारे पास सिलेंडर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का होता है, तो वहां पे क्या लगता है, पोलर फॉर्म लगती है। उस चीज के लिए हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका कि हमको ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन है 1 + i की पावर 5 प्लस 1 - i की पावर 5, अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसका अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शंस क्या है मेरे पास? ऑप्शंस है -8, 8 आयोटा, 8 एंड 32। अगर ये ऑप्शंस है मेरे पास, तो अब यहां से अगर इसका मैं पावर 5 निकालूं, इसका पावर 5 निकालूं बाइनोमियल निकाल के, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पोलर में चेंज करेंगे, इसको पोलर में चेंज करेंगे, और वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 + i लेके चलते हैं पहले। तो इसमें से r क्या आएगा मेरे पास, √x² + y²। x और y क्या है, 1 and 1 हो जाएगा √2। थीटा आ जाएगा मेरे पास tan 1 y/x मॉड, तो 1/1 tan 1 tan 1 क्या होता है, π/4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो थीटा मेरा π/4 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या आ गया मेरा, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी इसकी पोलर फॉर्म। अब लूंगा मैं 1 - i, तो 1 - i को कैसे लिख सकते हैं हम, फिर से इसका r क्या आएगा, x² + y², तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर से √2 r, और थीटा क्या आएगा मेरा, tan 1 y/x मॉड लूंगा तो +1 + 1, तो tan 1 π/4। बट यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे हम इसका, -π/4। ठीक है, ये लेके चले, तो यहां से हमारा पोलर फॉर्म क्या बन गई, √2 cos of -π/4 प्लस i sin -π/4, आ जाएगा √2 cos π/4 माइनस i sin π/4, ये आ गया करेक्ट। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ने, अच्छा इससे पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं कि e की पावर i थीटा क्या लिखा था हमने, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूं cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n चाहिए, तो क्या आएगा, e की पावर i थीटा की पावर n इक्वल टू e की पावर i n थीटा, विच विल बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये होता है मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे का पावर n है, तो ये n जो होगा वो एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला लिया, ये पोलर फॉर्म है 1 + i की, तो इसकी पावर 5 करूंगा तो क्या आएगा, इसकी पावर 5 विच विल बी इक्वल टू √2 की पावर 5 cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4। और यहाँ पे सेम मैं पावर 5 कर दूंगा तो क्या आएगा, √2 की पावर 5 cos 5π/4 माइनस i sin 5π/4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, √2 पावर 5 √2 पावर 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4 प्लस cos 5π/4 माइनस i sin
5 पाई/4, ये कटा, आ जाएगा 2 इंटू दिस, आ जाएगा √2 की पावर 5 इंटू 2 कॉस 5 पाई/4। अब 5 पाई/4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? पाई प्लस पाई/4 है ना, पाई प्लस पाई/4 इज 5 पाई/4। तो कॉस पाई प्लस पाई/4 क्या होगा मेरा? पाई प्लस पाई/4 मतलब वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो चेंज होगा नहीं बट नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस माइनस कॉस पाई/4। और कॉस पाई/4 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। आ जाएगा √2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 1/√2 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, से आ जाएगा कि √2 की पावर 4 इंटू √2 माइनस, तो आ जाएगा 4 इंटू 2 -8, तो -8 आंसर आ गया, ए ऑप्शन है। तो यहां से हो गया थोड़ा सा आसान, ये था कि थोड़ा सा लेंथी था, बस कैलकुलेशन बहुत आसान थी क्योंकि पहले हमको यहाँ पे आर थीटा सब निकालना पड़ा। बट अगर ये चीज नहीं करनी होती, हम सिंपली इसको बाइनोमियल से करते, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो उसको इजी करने के लिए हमने पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो लास्ट टॉपिक जो आता है कॉम्प्लेक्स का, वो आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? z क्यूब इज इक्वल टू 1, z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे को निकालने हैं इसके रूट्स। अभी स्क्वायर रूट का तो मेरे को पता है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक के कैसे निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर से क्वाड्रेटिक से हायर पावर है, तो कौन सा तरीका पता है हमको कि एक हम पहले हिट एंड ट्रायल से देखते हैं कि कौन सा रूट आएगा, फिर उस रूट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डाल दूं z इज इक्वल टू 1, क्या जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ट्रू है, ठीक है। तो z इक्वल टू 1 एक रूट है मेरा, तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक रूट आ गया इसका, ये इसका एक फैक्टर आ गया, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। कैसे करेंगे? z क्यूब माइनस 1 z माइनस 1 जेड स्क्वायर। अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे जेड स्क्वायर है कि नहीं है, मेरे को क्या करना है, जो पहली टर्म आ रही है इसमें मेरे को एलिमिनेट करनी है कुछ भी करके, दूसरी टर्म जो मर्जी है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा? जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, आ जाएगा माइनस प्लस गया, आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस प्लस प्लस जेड प्लस 1 माइनस 1, आ जाएगा प्लस 1, तो z माइनस 1 0 हो गया डिवाइड। तो यहां से हमने देखा जेड क्यूब माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये भी इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि z माइनस 1 एक फैक्टर और ये एक फैक्टर है। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ उससे। तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आ जाएगा माइनस बी क्या है? माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये दो रूट्स आ गए, तो मेरे पास रूट्स क्या है इसके? z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये आगे मेरे तीन रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन के, इस क्यूब रूट के, सिमिलर चीज है। अब अगर ये तो रियल नंबर है, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, अब हमको देखा कि हमने अगर हम कभी भी किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालते थे तो हम सिर्फ उसका पॉजिटिव वाले क्यों लेते थे, सिर्फ रियल नंबर क्यों लेते थे, एक ही रूट क्यों निकालते थे? क्योंकि दो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, होने तो तीन चाहिए। ये देखो तीन है, पॉलिनोमियल्स में हमने देखा है कि पॉलिनोमियल्स में देखा है जितनी पावर होगी हमारी पॉलिनोमियल की उतने हमारे रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक के दो होंगे क्योंकि पावर 2 है, दो रूट्स आए। क्यूबिक के तीन होने चाहिए, तो तीन रूट्स आ गए, 1 2 3। पर आज तक हम सिर्फ एक लेते थे, जैसे 8 का रूट क्या लेते थे? क्यूब रूट 2। हम बाकी दो नहीं देखते थे, क्यों? क्योंकि बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स है।
वो हमको यूज ही नहीं आते थे, पर अब हम देखेंगे वो क्या क्या रूट्स होते थे। अगर ये बड़ी टर्म है -1 प्लस रूट 3 आयोटा, अब हर बार तो इतना बड़ा लिखना नहीं लिख सकते, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें तो ये मिल जाता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, तो रूट्स क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ट्राई करना है, इसको स्क्वायर करना, देखना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा मेरे रूट्स इसके। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको मिल गई। अब आएंगे इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था कि अगर z³ प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, अगर हमने देखा था, और हमको पता है कि अल्फा बीटा और गामा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमको पता था कि इन कोफिशिएंट्स और इन रूट्स के बीच का रिलेशन वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, किसके इक्वल होता था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए। एक्सक्यूज मी। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अगर मैं अभी जो मेरे पास क्यूब रूट थी z³ -1 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा, गामा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ डालूं तो क्या क्या मिलेगा, पहले मैं डालता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी क्या है मेरा 0, आ जाएगा 0/1 0, आ जाएगी पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं इन तीनों रूट्स को ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, पहली प्रॉपर्टी। दूसरे में हम डालेंगे तो भी हमको सेम मिलेगा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होगा, ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीसरी प्रॉपर्टी से हम देखेंगे कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, डी -1, तो -1 प्लस 1 -1 एंड माइनस प्लस 1 अपॉन 1 इज 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ डालूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेम चीज बनी। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं कि अगर मैं 1 ओमेगा और ओमेगा क्यूब स्क्वायर को ऐड करूं तो 0 आएगा, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं ओमेगा क्यूब तो उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, अभी एक चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी कॉम्प्लेक्स की, कि आयोटा की पावर 4 1 होता था, उससे पहले की 1 नहीं होती थी, तो हमने सारा क्या लिखा, 4 के मल्टीपल की पावर्स में लिखा था। तो मैं ओमेगा की हायर पावर्स भी लिख सकता हूँ 3 के मल्टीपल्स में, तो ओमेगा 3m प्लस 1 ओमेगा 3m प्लस 2 किसके इक्वल होगा, ओमेगा 3m किसके इक्वल होगा 1 के, 3m प्लस 1 होगा ओमेगा के, और ये होता था ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आ जाती है हायर पावर्स ऑफ ओमेगा, करेक्ट। इसके बाद एक और चीज है कि हमने देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, बट अगर मेरे पास हायर पावर्स आ जाए इनकी तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास होगा 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, इसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी। अगर मैं बोल दूं, इसमें हो गए मेरे पास दो केसेस, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ओमेगा क्यूब 1 आ रहा है, उसके अलावा सारी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर में आएगी। तो अगर n इज नॉट अ मल्टीपल, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n मेरा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, n इज इक्वल टू 3m अगर, तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा 3m प्लस ओमेगा 6m,
ये 1 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ओमेगा 6m की वैल्यू क्या होगी फिर से 1 विच इज 3, तो आएगा 3। अगर ये n होगा मेरा 3 का मल्टीपल, अगर n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा विच इज 0, तो उसकी वैल्यू आती थी 0। तो एक ये प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने देखा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ तुमने अपने खुद ट्राई करके देखना है क्या क्या होता है। आर्ग्यूमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा होता है मेरा 2π/3, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है मेरा 4π/3। ठीक है, ये खुद ट्राई करना कैसे आए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुमको बता दी क्या है, अब उधर से तुम ये डिराइव करके देखना। ठीक है, लास्ट चीज, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास ओमेगा का, अगर मेरे पास इसका यूनिटी का क्यूब रूट, अगर मेरे पास यूनिटी नहीं है उससे बड़े हैं, जैसे 8 का क्यूब रूट चाहिए मेरे को, एक तो है मेरे पास 2, बाकी 2 क्या होंगे, तो वो चीज कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी नंबर का z इज इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब रूट निकाल दिया, अगर इसका एक रूट मेरा अल्फा है, रियल वाला अल्फा है, तो बाकी 2 हो जाएंगे मेरे अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर मैंने ले लिया z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, क्या आएगा 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, z आ जाएगा मेरा क्यूब रूट ऑफ -1, हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, z आ गया मेरा क्यूब रूट ऑफ 27 -27, तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 27 का होगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए मेरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके साथ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर होता है खत्म। होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट, विल गेट बैक टू यू एंड थैंक यू।